बोले तुकमिल इद्दत में इद्दत का पूरा करना बहुत अहम करार दिया गया है। बोले तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। और अगर तुझसे मेरे बंदे पूछें अन्नी मेरे बारे में, फ़इन्नी क़रीब, ये नहीं फरमाया कि तू कह दे कि मैं करीब हूं, खुद जवाब दे रहा है। वो खुदा ने जहां भी वो शख्स है जिसने सवाल किया उसकी बात सुन ली और उसे बता रहा है कि मैं तो करीब हूं। उजीब दावत दाने, जब मुझे बुलाने दावत करने वाला है, मुझे मेरे से दुआ मांगने वाला मुझे बुलाता है, फल यस्तजीबू ली, मैं उजीब दावत दाए, मैं उस दाई की दावत का जवाब देता हूं। जो शख्स मुझे पुकारता है मैं उस पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूं। इज़ा दाने, जब मुझे पुकारे, जब मुझसे दुआ मांगे नहीं फरमाया, वहां भी अन्नी फ़इन्नी करीब था। इसलिए बाद लोग जो इस आयत का मफहूम नहीं समझते वो शुकूक में मुब्तला रहते हैं कि अल्लाह ताला तो लगता कह रहा है कि हर शख्स जो मुझसे दुआ मांगे मैं उसकी दुआ जरूर सुन लेता हूं और उसके करीब हूं, मेरा करीब हूं। उजीब दावत दाए, जब भी दुआ मांगे मैं उसकी दुआ सुन लेता हूं। तो हमें तो ये नहीं लगता। अक्सर लोग दुआएं मांग मांग के मर जाते हैं, उनकी वो आरज़ुएं पूरी नहीं होती, दुआएं कबूल नहीं होती। तो दानी का माना एक है मुझसे दुआ मांगे, एक है दाने जब मुझे पुकारे, जब मेरी तमन्ना करे। तो जब खुदा को पुकारे कि मैं तुझे चाहता हूं, तो ये नामुमकिन है कि उसकी दुआ कबूल ना हो। ये है असल इसका मफहूम। अन्नी के बारे में भी ये मुराद थी कि मेरे मुतल्लिक पूछें कि मैं कहां हूं और मुझे ढूंढने की तलब रखते हो, तो मैं तो करीब हूं, ऐसे शख्स से मैं दूर नहीं रहता जो मुझे ढूंढना चाहे। और जब कोई मुझे पुकारता है, जैसे एक बेकरार शख्स या बच्चा अपनी मां को आवाज देता है, वहां ये जरूरी नहीं कि वो कहे कि मेरी ये चीज ठीक करो या वो ठीक करो। जब मां को ये एहसास हो कि मुझे पुकारा जा रहा है, तो बे इख्तियार उसके दिल से तलब उठती है कि मैं इसका जवाब दूं, हाँ मैं यहां हूं। तो ये आला दर्जे का मजमून है जिसका रमजान से ताल्लुक है। और रमजान में जो लिकाए बारी ताला के इम्कानात रोशन होते हैं उनकी तरफ इशारा फरमाया गया है। उजीब दावत दाए ज़ादाने, मैं जरूर दावत का जवाब देता हूं जब वो मुझे बुलाएं। और दूसरा माना भी जायज है इसका, जैसा कि मैंने बयान किया था। दाने का एक मतलब है जब मुझसे वो दुआ मांगे, तो फिर क्या हर दफा सुन लेता है? क्यों नहीं सुनता? अगर नहीं सुनता तो कहने के बावजूद उसका जवाब बकी आयत में मौजूद है। फल यस्तजीबू ली, यकतरफा मामला नहीं चलेगा। अगर वो चाहते हैं कि मैं उनकी बात मानूं तो उनको मेरी माननी पड़ेगी, और जो मेरी मानते हैं मैं उनकी मानता हूं। यानी ताल्लुक और मोहब्बत का है, उसके नतीजे में इंसान गैर मामूली बातें मानता है। जहां तक निज़ाम कायनात का ताल्लुक है, हर कोशिश का अजर एक मुकर्रर है जो एक कानून के तौर पर जारी है, उसमें नेक व बद कोई तमीज नहीं। लेकिन अगर उसके अलावा इंसान चाहता है कि लड़के ने पूरी पढ़ाई भी की और दुआ के जरिए पास होना चाहता है, एक शख्स ने पूरी मेहनत नहीं की और दुआ के जरिए खेती में बरकत डलवाना चाहता है, तो ऐसी सूरत में कोई गैर मामूली ताल्लुक खुदा से कायम होगा तो उसको ये गैर मामूली नेमत अता होगी। उसका फार्मूला खुदा ताला ने यह बयान फरमा दिया है कि ठीक है, ऐसी सूरत में मैं तुम्हारे लिए गैर मामूली शफकत और एहसान का सलूक करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि फिर तुम भी मुझसे दोस्ती का अदा करो। मुझसे तवक्को रखते हो मैं तुम्हारी मानूं तो फिर तुम मेरी मानो। अगर ये ना हो तो फिर खुदा नहीं है, नौकर है। नौकर को जब चाहो बुला लो आवाज देके, उसकी मजाल नहीं कि ना आए।
مجال نہیں کہ انکار کرے، اور اگر وہ کرے تو پھر شکوہ کرتے ہیں، اور دعا کی مقبولیت کا شکوہ کرنے والے سارے وہی لوگ ہیں جو آپ جو مرضی کرتے پھریں کہ ہم نے تو رو رو کے اپنی پیشانی رگڑ دی، چوکٹیں بھیگ گئیں، لیکن خدا نے پھر بھی ہماری بات نہیں مانی، اس بات میں تو اخلاص سے روتے ہو، اس میں کوئی شک نہیں، مگر باقی زندگی میں تم خدا سے وہی تعلق رکھتے ہو؟ اگر نہیں تو پھر یہ آیت تمہارے مقابل پر کھڑی ہو جائے گی کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم نے یہ شرط پوری نہیں کی کہ میری باتوں کا جواب ہاں میں نہیں دیا اور تعمیل کی صورت میں نہیں دیا، تو پھر میں بھی آزاد ہوں کہ تمہاری بات نہ مانوں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اس کا مطلب یہ ہے وَلْيُؤْمِنُوا، مجھ پر ایمان لے آئیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایمان بعد میں کہاں سے لانا ہے؟ اگر دعائیں پہلے ہو رہی ہیں، تعلق بڑھائے جا رہے ہیں، استجابت کا مضمون ہے، تو بعد میں کیا ایمان لائیں؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ اگر ایمان سچا ہو تو یہ چیزیں خود بخود ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر ان میں رکھنا دیکھتے ہو تو یہ یاد رکھنا تمہارے ایمان میں خرابی ہے، ایمان لاؤ، پھر یہ سب رکھنے دور ہو جائیں گے۔ جب بھی دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں، انسان دوگلا تعلق اللہ سے رکھ رہا ہے، تو کوئی بنیادی نقص ہے، اور ایمان سچا ہو تو یہ باتیں ہو ہی نہیں سکتی، یہ نقائص ہی نہیں ہو سکتے، تو فوراً تجزیہ کر دیا بیماری کا اور یہ فرما دیا کہ فکر کرو اب اپنے ایمان کی، شکوے ہم سے کرتے ہو دعا کی نامقبولیت کے، اور اندر تمہارے کھوٹ ہے۔ فَلْيُؤْمِنُوا بِي، میری ہدایت یہ ہے کہ اپنے ایمان کی فکر کریں اور مجھ پر تازہ ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ صاف پتہ چلا کہ ان سب دعاؤں کے باوجود، ان سب توجہات کے باوجود، روزوں کے باوجود ابھی وہ ہدایت نہیں پا سکے تھے۔ بس اصل مقصد صرف دعائیں قبول کروانا نہیں، اصل مقصد خدا پر سچا ایمان لانا اور اس ہدایت پانا ہے۔